Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Sim Beg from DPSA again here with you all. सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस ऐसी बुक हमने स्टार्ट की हुई है. चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन हम स्टडी कर रहे हैं और आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 3 है. ओवरऑल ये आपका लेक्चर नंबर 19 है. डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म किए और रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करने के बाद हमारे सामने एक सिचुएशन जो राइज हुई कि हमारे 5 की बजाय 8 रिकॉर्ड्स हो गए. यानी 5 रिकॉर्ड से हमारा डेटा जो सा वो 8 रिकॉर्ड्स पे चला गया. तो फ़ौरन जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इससे स्पेस बचाने के बजाय स्पेस तो ज़्यादा यूज़ हो रही है. लेकिन हमारे जो स्टेप्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए रिपीटिंग जो ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म करना था, वो हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं. पर यहाँ पे किसी एक कॉलम में किसी एक सेल में 2 वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं. हर एटॉमिक एंट्री के अगेंस्ट सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है. अब ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, ये एक सेपरेट इशू है. जैसे मार्केटिंग फिर मार्केटिंग एसपीएस या सर्वेज या फॉर एग्जांपल कहीं और भी सर्वेज हो सकता है या फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रिपीट हो सकती है या हुसैन 2 दफ़ा है या इधर अहमद या हामद 2 दफ़ा है, ये मैटर नहीं करता. लेकिन हम रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म कर चुके हैं और इस वक्त हमारा डेटा जो सा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सेकंड नॉर्मल फॉर्म आज हम स्टडी करेंगे. ए रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF भी जिसे कहते हैं इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की. तो ये जहन में रखेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए 2 शराइत हैं. नंबर 1 तो ये शर्त है कि डेटा फर्स्ट फॉर्म में होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो फिर ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाएगा, पहली शर्त. और दूसरी शर्त यह है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट यानी वो कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है फुली फंक्शनल डिपेंडेंट करने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर. यानी सिर्फ एक कॉलम ऐसा हो जो सारे डेटा की शनाख्त हो, जिसको हमने चैप्टर के स्टार्ट में एंटिटी इंटेग्रिटी के नाम से स्टडी किया. टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द की एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द की. यानी सारे का सारा डेटा, चाहे वो 5 कॉलम है या 500 कॉलम है, सारे के सारे कॉलम किसी एक प्राइमरी की के ऊपर बेस करने चाहिए, डिपेंड करने चाहिए. ए टेबल को रिलेशन भी कह लेते हैं. ए टेबल विल बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई. तो अगर ये नीचे वाली सूरतें पूरी हो जाती हैं तो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो जाएगी. ए कौन सी है? द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एट्रीब्यूट. यानी जो प्राइमरी की है उसके बेस पे सारा डेटा आइडेंटिफाई हो रहा है. नंबर 2 क्या है? नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन. और कोई ऐसा एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है जिसकी प्राइमरी की मिसिंग हो. और नंबर 3 एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स. और सारे का सारा डेटा प्राइमरी की के ऊपर ही बेस करना चाहिए. इस पार्ट को दोबारा रिपीट कर लें, स्टार्ट की पूरी डेफिनेशन रिवर्स करके दोबारा देख लें. नो कंसिडर द टेबल स्टूडेंट. जैसे हमारे पास अब स्टूडेंट नाम का एक टेबल है विच इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. ये वाला टेबल जैसे हमारे पास है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स कोई नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो डेटा है उसमें प्राइमरी की का इशू है. देयर आर लॉट ऑफ रिडंडेंसी इन दिस टेबल. अब रिडंडेंसी मीन कि इसमें डुप्लीकेट डेटा है. जैसे मार्केटिंग फिर रिपीट हो रहा है, फिर मार्केटिंग. इस तरह इन्फो सिस्टम बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही है. अहमद हामद हुसैन एसपीएस
ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है इन दिस टेबल, सो इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल स्टेज। तो इसलिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हैंड नोटेशन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज स्टूडेंट टेबल। इसके कॉलम में स्टूडेंट आईडी, नेम, डेप्ट नेम, उसके अलावा मंथली फ़ी, कोर्स नंबर और कोर्स डेट। द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन दिस टेबल आर एज फॉलो। स्टूडेंट आईडी जो है उसके ऊपर नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फीस स्टूडेंट आईडी के ऊपर बेस कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। यानी 3 कॉलम है, नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फ़ी, ये स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और कोर्स डेट जो सा है ये स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें अब 2 डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज 2 है, एक ये सेपरेट चल रही है और ये सेपरेट। हमने इनमें से जब एक कर देनी है ना कि ये सारा डेटा किसी एक जगह पे किसी एक चीज़ के ऊपर जो सा वो डिपेंड करे, तो हम जो सा वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाला। द प्राइमरी की इन 2 अबव इज द कंपोजिट की। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर है इन दोनों को मिला के कंपोजिट की बनती है। यानी जो प्राइमरी की होती है वो किसी एक कॉलम के ऊपर होती है, लेकिन अगर हम 2 कॉलम्स को मिलाकर एज ए प्राइमरी की यूज़ करें तो उसको हम फिर प्राइमरी की नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कंपोजिट की। तो स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर जब दोनों मिलाकर हम एज ए प्राइमरी की यूज़ करेंगे तो फिर उसको प्राइमरी की का नाम नहीं देंगे, क्योंकि प्राइमरी की किसी एक कॉलम के ऊपर होती है। तो जब 2 कॉलम को इकट्ठा करके एज ए प्राइमरी की यूज़ करेंगे तो फिर इसको कहेंगे कंपोजिट की। तो आप कह सकते हैं कंपोजिट की इज अ सेट ऑफ कीज। देयरफॉर द नॉन एट्रीब्यूट नेम, डेप्ट एंड मंथली फी आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी बट नॉट ऑन कोर्स नंबर। तो यहाँ पे आप देखें ये जो 3 कॉलम है, नेम, डेप्ट और मंथली फ़ी, ये स्टूडेंट आईडी के ऊपर तो बेस कर रहे हैं, लेकिन इनका कोर्स नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि कुछ कॉलम्स किसी एक कॉलम के ऊपर डिपेंड कर रहे हो और किसी और एक कॉलम के ऊपर जो कि एक्चुअली की कॉलम है उसके ऊपर बेस ना कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे मौजूद है और इसको हमने करना रिमूव। A partial functional dependency exists when one or more known key attributes such as name are functionally dependent on part but not all of the primary key। यानी आप देखें ये सिर्फ एक पार्ट, यानी ये 2 हिस्से थे ना, तो सिर्फ इस वाले हिस्से पे तो बेस कर रहे हैं ये नेम, लेकिन इसके साथ उसका कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि ये देखें स्टूडेंट आईडी, तो नेम स्टूडेंट आईडी के ऊपर तो बेस कर रहा है, लेकिन नेम का कोर्स नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इस वक्त जो एट्रीब्यूट है ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। द पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द अबव टेबल क्रिएट्स रिडंडेंसी, और इसी की वजह से आप देखें यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से ये रिडंडेंसी है कि मार्केटिंग 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 ये रिपीट हो रहा है। The partial functional dependency in the above table creates redundancy in the table, which results in certain anomalies. Anomalies mean errors when the table is updated. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल को अपडेट करें तो यहाँ अपडेट कर देंगे मार्केटिंग, और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मार्केटिंग के स्पेलिंग MAR करने सिर्फ MAR के, तो 3 यहाँ पे वही रहेंगे, यहाँ भी वही रहेंगे। तो ये अनोमलीज है कि जब अपडेट करेंगे डेटा कहीं एक जगह अपडेट हो जाएगा, किसी और जगह अपडेट नहीं होगा। इन चीज़ों को हम कहते हैं अनोमलीज। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अब अनोमलीज 3 तरह की हो सकती हैं। इंसर्ट के टाइम अनोमलीज हो सकती हैं जब डेटा नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं आप। डिलीट के टाइम अनोमलीज हो सकती हैं जब आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। और इसी तरीके से आप जब डेटा को अपडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उस वक्त अनोमलीज हो सकती हैं। तो इन तीनों अनोमलीज से बचने के लिए हमें सेकंड फॉर्म में जाना पड़ेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में लेकर जाएंगे ताकि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट अनोमली से हम बच सके। अपडेट अनोमली मीन मॉडिफिकेशन अनोमली।
तो आप देखिए स्टूडेंट हमारे पास टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, डेप्ट, मनी, मंथली फीस ये हमने सेपरेट कर दिया और कोर्सेस का टेबल हमने सेपरेट कर दिया। तो उसी डेटा की बेस पे ये जो हमारे पास डेटा था, अब इसके हमने दो हिस्से किए और वो दो हिस्से आपके सामने इस तरीके से मौजूद हैं कि एक हमने स्टूडेंट टेबल बना दिया और एक हमने कोर्स टेबल बना दिया। और अब इसमें स्टूडेंट आईडी है, इसमें कोर्स आईडी हमने लगा दिया। तो अब हम जब दिल करेगा, जिस स्टूडेंट को हमारा दिल करेगा जो सा कोर्स हम असाइन करना चाहें वो हम यहाँ से असाइन कर देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे अहमद एक दफ़ा है, नज़ीर एक दफ़ा, हामिद एक दफ़ा, राशिद एक दफ़ा, हुसैन एक दफ़ा, यहाँ पे मार्केटिंग, अकाउंट्स, इन्फोसिस, फाइनेंस, मार्केटिंग। अब ये जो अभी डिपेंड कर रहा है ना, ये हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम अगली स्टेज पे जाके फिर ख़त्म कर देंगे। और यहाँ भी SPSS, यहाँ भी SPSS, यहाँ भी SPSS ये मौजूद है। तो ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको हम अब ख़त्म करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, ये काम हम करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है ये वाला, इसको हमने इसके मज़ीद आगे जाके दो टेबल्स जो से वो बना दिए। और वो कौन कौन से टेबल बना दिए, एक स्टूडेंट का टेबल बना दिया और एक हमने कोर्स का टेबल बना दिया। और इसमें अभी भी हमें नज़र आ रहा है कि कुछ जो हमारे अनोमलीज हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई है, पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म है। तो अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। मार्केटिंग दो दफ़ा आ रहा है, इस तरीके से SPS 3 दफ़ा आ रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें जाके ख़त्म करेंगे। दिस रिलेशन टेबल 2 सेटिस्फाई कंडीशन 3 above, thus it is in second normal form. These two relations are free of anomalies now. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा थर्ड नॉर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म के मतलब होगा 3NF, जिसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।